पिछले 10 साल से कांग्रेस देश भर में गिरती पड़ती हालत में है। उत्तर में कमजोर है लेकिन दक्षिण अभी भी कंट्रोल में है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। केरल ऐसा एक किला है जहां से हर चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिलती है। पीसी चाको केरल कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। दिल्ली की राजनीति में पीसी चाको की पूछ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक बनी रही। लेकिन 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक टिकट बंटवारा नहीं होने से जरा सी बात से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी। केरल में पार्टी के विस्तार की संभावनाएं देखकर पवार ने पीसी चाको को बड़ी इज्जत दी। एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया और केरल एनसीपी अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी थी। अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पीसी चाको भयंकर नाराज हो गए। उन्होंने केरल एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा शरद पवार को भेज दिया है। महीनों से खटर पटर चल रही थी, अब जाकर पीसी चाको ने इस्तीफा देने वाला बड़ा कदम उठाया है। केरल में राजनीति थोड़ी विचित्र है। लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी के कदम जमे नहीं। नेशनल लेवल पर कांग्रेस और लेफ्ट इंडिया अलायंस में है, लेकिन केरल में सीधी लड़ाई ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच महाराष्ट्र और नेशनल पॉलिटिक्स में पक्के वाला अलायंस है, लेकिन केरल में कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग अलायंस में है। एनसीपी लेफ्ट के साथ है और अलायंस में पी विजयन की सरकार में शामिल है। विजयन ने एक एनसीपी विधायक ए.के. ससिंद्रन को पर्यावरण मंत्री बनाया हुआ है। विजयन सरकार को लेकर ही पीसी चाको अपनी पार्टी से नाराज हो गए। केरल में लेफ्ट और एनसीपी का अलायंस जरूर है, लेकिन लेफ्ट अलायंस के हेड सीएम पी विजयन की एनसीपी हेड पीसी चाको से नहीं बनती। केरल में एनसीपी के दो विधायक हैं, ए.के. ससिंद्रन और थॉमस के थॉमस। दोनों का एक दूसरे के खिलाफ गुट है। ए.के. ससिंद्रन विजयन सरकार में मंत्री हैं। पीसी चाको जब एनसीपी में आए तो उन्होंने शुरू में ससिंद्रन की साइड लेनी शुरू की। कुछ वक्त बाद थॉमस के गुट के साथ हो लिए। पार्टी अध्यक्ष होते हुए जिद ठान ली कि ससिंद्रन को निकालकर थॉमस को एनसीपी कोटे से मंत्री बनाया जाए। पीसी चाको ने शरद पवार को लगभग मना लिया था, लेकिन सीएम विजयन ने थॉमस को लेने से मना कर दिया। विजयन इस बात से नाराज हुए कि थॉमस ने अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के लिए लेफ्ट अलायंस के दो विधायकों को घूस देकर तोड़ने की कोशिश की थी। केरल एनसीपी अभी तक शरद पवार के साथ है, लेकिन यह आशंका बनी हुई है कि केरल में भी पार्टी शरद पवार अजीत पवार की लड़ाई में टूट सकती है। सचिंद्रन अजीत पवार की साइड के माने जाते हैं। बहाना बन सकता है कि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ क्यों की। फिर पीसी चाको इस बात पर अड़ गए कि एनसीपी को सरकार से ही बाहर आना चाहिए। इसमें ट्विस्ट ये हुआ कि चाको के खेल में एनसीपी के दोनों विधायक आपस में मिल गए। चाको को ही हटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया। तब जाकर चाको का दम घुटना शुरू हुआ कि पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। एनसीपी की ज्यादा जिला समितियां भी चाको के खिलाफ हो गई। चर्चा ये है कि ससिंद्रन तो मंत्री बने रहेंगे, पीसी चाको की जगह थॉमस पार्टी अध्यक्ष बनेंगे। अटकलें लग रही हैं कि पीसी चाको वापस कांग्रेस में लौट सकते हैं। पीसी चाको को राजनीति करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। स्टूडेंट यूनियन से निकले चाको 1970 में पहली बार यूथ कांग्रेस के केरल अध्यक्ष बने, फिर केरल कांग्रेस के महासचिव बने। 1980 में चुनावी राजनीति का सफर शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। 1981 में पहली बार राजीव गांधी ने त्रिशूर से लोकसभा चुनाव लड़ाया। तब से पीसी चाको 4 बार लोकसभा सांसद बने। गांधी परिवार के लिए उनकी निष्ठा भक्ति से कम नहीं थी। 2019 में चाको ने बयान दिया कि गांधी परिवार ही देश की फर्स्ट फैमिली है, तो बड़ा हंगामा हुआ था। पीसी चाको की संसदीय राजनीति के अनुभव का बड़ा इनाम तब मिला
जब 2G घोटाले की जांच के लिए बनी जेपीसी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। 2G घोटाला कांग्रेस यूपीए सरकार और पीएम मनमोहन सिंह के लिए बड़ा दाग साबित हुआ। अनलकी इस मामले में रही कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब मंत्री नहीं बन पाए। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब सांसद नहीं थे। 2009 में दूसरी बार यूपीए सरकार बनी तब सीनियर सांसद होने के बाद कैबिनेट में जगह नहीं मिली। केरल की राजनीति में के करुणाकरण और एके एंटनी के रहते सबसे बड़े नेता नहीं बन सके। 2014 का चुनाव कॉमेडियन इनोसेंट से हार गए थे। अब राजनीति काफी डावाडोल है, या तो एनसीपी में साइड में पड़े रहेंगे या कांग्रेस में लौटेंगे। अच्छी बात यह है कि जब कांग्रेस छोड़ी थी तब केरल कांग्रेस के नेताओं को कोसा था। राहुल गांधी या हाईकमान के खिलाफ कुछ बोलकर नहीं गए थे।